हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मासूम स्टडी। आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं बिहार एसएससी मेंस 2020 का प्रैक्टिस सेट 9। इससे पहले 8 प्रैक्टिस सेट अपलोड हो चुका है, आप उस वीडियो को जाकर ज़रूर देखें। चलिए स्टार्ट करते हैं। निम्न में से किस व्यक्ति ने पूरी पृथ्वी का चक्कर लगाया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मैगलन। मैगलन ने पूरी पृथ्वी का चक्कर लगाया। माउंट एवरेस्ट पर पहुंचने वाला सर एडमंड हिलेरी किस देश का निवासी था? तो न्यूजीलैंड का निवासी था। नेक्स्ट क्वेश्चन, रबर की खेती के लिए कौन सा जलवायु उपयुक्त होता है? तो रबर की खेती के लिए विषुवतीय रेखा, ये विषुवत रेखा के बगल में जो एरिया पड़ता है या कंट्री पड़ता है, वहाँ पर अच्छा से रबर की खेती हो सकती है। नायग्रा जलप्रपात किस नदी पर है? तो नायग्रा जलप्रपात सेंट लॉरेंस, आपको पता ही होगा। नायग्रा जलप्रपात यूएसए और कनाडा की बाउंड्री पर है। नेक्स्ट देखते हैं, पेनिसिलिन के आविष्कार किसने किया? पेनिसिलिन का आविष्कार अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया। जावर की खाने किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो जावर की खाने जस्ता, जिसे जिंक कहते हैं, इसके लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सबसे अधिक मछली किस राज्य में होती है? भारत में सबसे अधिक मछली पश्चिम बंगाल में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजमार्ग 8 निम्न में से किन किन नगरों को जोड़ता है? सही आंसर हो जाएगा दिल्ली और मुंबई, इन दो नगरों को जोड़ता है। बम्बई एवं थाने के मध्य सबसे पहली रेलगाड़ी किस सन में चलाई गई? तो आपको पता होगा 1853, डलहौजी ने 1853 में भारत में पहली रेलगाड़ी चलाई। नेक्स्ट देखते हैं, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री कहाँ स्थित है? इंटीग्रल कोच फैक्ट्री पेरम्बूर में स्थित है। अगला क्वेश्चन, भारतीय हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? भेल, BHEL, इसका फुल फॉर्म यही होता है, भारतीय हैवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड। तो इसकी कहाँ कहाँ स्थित है? तो भोपाल, हरिद्वार और हैदराबाद। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से कौन सी झील कृत्रिम है? तो जयसमंद झील कृत्रिम है, मतलब आर्टिफिशियल है, मतलब लोग इसे खुद से बनाया गया है, ये नेचुरल नहीं है। निम्न में से कौन सी नदी सिंधु की सबसे लंबी सहायक नदी है? तो चिनाब नदी सिंधु की सबसे लंबी सहायक नदी है। देखते हैं, निम्न में से कौन सा पर्वत सबसे पुराना है? तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर, अरावली। ये सब इजी क्वेश्चन है, आपको 100% पता होना चाहिए। हजरत ईसा मसीह को सूली पर किस दिन चढ़ाया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गुड फ्राइडे। गुड फ्राइडे के दिन ही, जिसे हम गुड फ्राइडे के दिन से जानते हैं, उसी दिन ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाया। किसने चढ़ाया? रोमन एक किंग थे जिसका नाम था पोंटियस, उन्होंने ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाया। शतरंज के खेल का आविष्कार किस देश में हुआ? शतरंज का खेल का आविष्कार भारत में हुआ। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। नोबेल पुरस्कार अधिक से अधिक कितने लोगों की भागीदारी में दिया जाता है? तो नोबेल पुरस्कार अधिक से अधिक 3 लोगों के। हाल फिलहाल के आपने नोबेल पुरस्कार विजेता के नाम सुना होगा, हर एक सेक्टर में, चाहे केमिस्ट्री ले लो या फिजिक्स ले लो, तो मैक्सिमम 3 लोगों को ही दिया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सी घटना सबसे पहली घटी? तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर, उपनिषद। उपनिषद की रचना, अर्थशास्त्र की रचना, बुद्ध की पारंपरिक निर्वाण तिथि, अशोक का शासनकाल, इस तीनों से पहले हुआ उपनिषद की रचना। ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखते हैं, मौर्य राज्य के संस्थापक कौन है? तो चंद्रगुप्त मौर्य। और इस वंश से आप एक कौटिल्य, आप जानते होंगे नाम, जिन्होंने अर्थशास्त्र लिखा। शुंग राज्य के संस्थापक कौन थे? तो शुंग राज्य के संस्थापक पुष्यमित्र शुंग। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। शक काल कब आरंभ हुआ? शक काल 78 ईस्वी में आरंभ हुआ, कनिष्क ने करवाया, है ना, जो कि कुषाण वंश के राजा थे। कनिष्क एक था, तो कनिष्क एक कुषाण वंश का राजा था, मैंने जो अभी बताया वही पॉइंट है। गुप्त राज की स्थापना किस सन में हुई? गुप्त राज की स्थापना श्री गुप्त ने की, आपको पता ही होगा, बट उसका ओरिजिनल संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त वन, है ना, जो 320 ईस्वी में राजा बना, तो इसलिए 320, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। गुरु नानक देव का जन्म किस सन में हुआ? तो गुरु नानक देव का जन्म 1469, ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। निम्न में से कौन सी घटना सबसे पहले घटी? तो सबसे पहले कौन सी घटना घटी, ये एक अच्छा क्वेश्चन है, आइए इसमें डिस्कस करते हैं। कुतुब शाह का गोलकुंडा, तो ये 1518 में बनाया गया था। पुर्तगालियों द्वारा गोवा पर कब्जा, तो 1510 में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, अहमदनगर में निजाम शाही राज्य, तो ये हो गया 1490 में हुआ था।
और ये बीजापुर आदिल शाह का राज्य ये हुआ था 1489। आप ये सब याद रख सकते हैं ताकि आपको, मैं इसको अच्छे से लिख देता हूँ, 1489। ठीक है, तो इस हिसाब से ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। अगला देखते हैं, पानीपत का प्रथम युद्ध किनके बीच हुआ? तो आपको ये क्वेश्चन तो इजी है, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में पानीपत का प्रथम युद्ध कब? 21 अप्रैल 1526 है ना, 1526 में। अगला क्वेश्चन, हेमू को किसने हराया? तो हेमू को अकबर ने हराया। कब? पानीपत के दूसरी लड़ाई में, जो कब हुआ था? 1556 में है ना, 1556 में। खालसा की स्थापना किसने की? तो खालसा की स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने की। नादिर शाह किस देश का निवासी था? नादिर शाह फारस का निवासी था, है ना। दीन इलाही किसने शुरू की? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दीन इलाही किसने शुरू की? तो दीन इलाही अकबर ने शुरू की। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। निम्न में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? तो निःशुल्क शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है, बाकी स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार और शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये तीनों एक मौलिक अधिकार है। फेरस सल्फेट को उष्मा द्वारा विघटित करने पर क्या पैदा होता है? तो फेरस सल्फेट को उष्मा द्वारा विघटित करने पर फेरिक ऑक्साइड होता है। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। निम्न में से सोडियम आयन की इलेक्ट्रॉनिक संरचना क्या है? तो गौर कीजिएगा, सोडियम का कितना होता है? इलेक्ट्रॉन 11 होता है, लेकिन यहाँ पर सोडियम आयन पूछ लिया है Na+, तो इसमें 10 इलेक्ट्रॉन है, तो इसका इलेक्ट्रिक संरचना कितना होगा? 2 और 8 है ना। तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन बी 2 और 8। नेक्स्ट देखते हैं, तत्व X के परमाणु की बाहर की कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है। इस तत्व का हाइड्रोजन के साथ संयोजन बनाने पर क्या सूत्र बनेगा? आपको पता ही होगा, हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन होता है, वो एक बॉन्ड बनाता है। तो इस तरीके से इसके पास 4 गो है, ये X के पास 4 गो है, तो चारों तरफ एक एक हाइड्रोजन, तो X और H4। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी अणु रचना में इलेक्ट्रॉन भागीदारी करती है? तो कौन सा अणु इलेक्ट्रॉन भागीदारी करती है? तो हाइड्रोजन ये इलेक्ट्रॉन भागीदारी ट्रांसफ़र करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 55, 0.16 ग्राम ऑक्सीजन में कितने अणु होते हैं? तो आपको पता ही होगा 16 ग्राम में कितना होता है? 6.023 इंटू 10⁻23 होता है ना। अब यहाँ पर बटे कर 100 कर देंगे तो पॉइंट आ जाएगा, और उसी के बारे में पूछा था, इसमें भी बटे 100 करेंगे तो 2 0 कटेगा तो 21 आएगा। तो इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 6.023 इंटू 10⁻21। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। पानी अनुभार क्या है? तो पानी का H2 होता है, तो ऑक्सीजन 16 और इसका 2, तो 16 2 18, बी आंसर। कार्बन का संयोजक, मतलब कार्बन के पास कितना आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन होता है? 4 होता है। कौन सी ठोस स्वरूप में शुष्क बर्फ के रूप में होती है? तो शुष्क बर्फ CO2। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इतना ही क्वेश्चन था। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। अगला कोई आगे क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।